जून 2024 को खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा योग दिवस के अवसर पे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे योग का प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो अब शुरू करते हैं। नजदीक नहीं आएगी और इतना विस्तृत क्षेत्र है योग का कि कोई अपना एक दो जीवन हम लोगों के लिए बहुत कम होगा, इतना ज्यादा काम होगा। आप सभी से अनुरोध है कि खड़े हो जाए अपने अपने स्थान पे। हम लोग एक प्रार्थना करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस पूरे जगत को, हम सभी को जो जहां से ऊर्जा मिलती है, जो पूरे जगत के स्रोत हैं, वो सूर्य देव हैं, जिनको कुछ लोग भगवान, कुछ लोग ग्रह, जो भी तारा, जो भी मानते हो जिस भी रूप में, लेकिन पूरे जगत को ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्यदेव का हम लोग ध्यान करेंगे। बहुत छोटी सी प्रार्थना है। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, पैरों को मिला लेंगे, जिसमें आपके अंगूठे भी एक दूसरे से मिले होने चाहिए। हम लोग कई बार सावधान अवस्था में जब खड़े होते हैं तो उसमें आगे हम लोग अंगूठों को खोलते हैं, लेकिन यहाँ इस योगिक क्रिया में आपको आगे के अंगूठे भी मिला के रखने हैं। अपने स्थान पे हाथ जोड़िए और भगवान सूर्य का ध्यान करना है। इस तरह करना है कि उनकी किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हों। जितने भी तरीके की समस्याएं हैं या कहीं शरीर में अकड़न है, वो दूर हो रही है। आंख को बंद रखेंगे और ध्यान करेंगे। अब मैं आगे से प्रार्थना बोलूंगा, जिसे आप लोग सस्वर दोहराएंगे। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाता, हे परम पिता, हे राष्ट्र पिता, हे परम पिता, हे राष्ट्र पिता, हे पिता, हे राष्ट्र पिता, हे विश्व गुरु, हे जगदाता, हे विश्व गुरु, हे जगदाता, हे करुणामय दीन दयालु, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरु, हे अपरंपार, गुरु हे अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा कर, हे परेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन, के सेवक बन, राष्ट्र का करे निर्माण, राष्ट्र का करे निर्माण। आंखें खोलेंगे आप। कुछ एक बहुत जो सूक्ष्म व्यायाम हैं उनको करेंगे, उसकी तरफ आप पीछे कर लीजिए। उसके बाद हम लोग आसनों पे जाएंगे। सबसे पहले जो ये स्थान, ये कंठकूप है, यहाँ पे ध्यान करेंगे और अपने सिर को जितना उठाएंगे, ऐसे आप नाप नहीं सकते, ऐसे उठा के कंठकूप है, इसमें ध्यान, इसमें हमारा ध्यान रहेगा और हम अपनी श्वास को जल्दी जल्दी खींचेंगे, बाहर करेंगे। गहरी सांस नहीं लेना है, हल्की लेना है। जैसे देखिए, हाथ नीचे रहेगा, अंगूठा जो है हमारी मुट्ठी इस तरह बंद होगी, ऐसे करिए एक बार। इससे जो गले में कफ, बलगम, ये सब होता है, इसमें आराम होता है। करिए एक बार। जल्दी जल्दी श्वास को रोकिए। रुक जाओ बेटा, 2 मिनट आपके फायदे के लिए। दूसरा है, यह स्थान स्मृति स्थल है।
करिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज है। यह स्थान जो है हमारा स्मृति स्थल है। अपने पैर से 1.5 गज की दूरी पर देखते हुए सेम यही क्रिया करेंगे। मिलाइए, पैर को मिलाइए, ये आपका अंगूठा मिला रहेगा, मिलाइए। और आगे 1.5 गज की दूरी पर देखते हुए यही क्रिया करेंगे। श्वास को जल्दी जल्दी लेंगे। इसको थोड़ा तेजी के साथ करना है। इससे हमारी जो याददाश्त है ये गहन होती है, मजबूत होती है। मैं फिर बता रहा हूँ कि अंगूठे को आगे मिला के रखेंगे, जैसे सावधान की पोजीशन में खड़े होते हैं, लेकिन हम आगे अंगूठे को मिलाते नहीं। तो आगे अंगूठे को मिला के रखना है दोनों, और 1.5 गज की दूरी पर देखते हुए ये क्रिया करेंगे। और श्वास को जैसे धौकनी नहीं चलती है, मतलब गहरी सांस पेट के अंदर, आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, इसको आप खाली करते हैं। तो श्वास को हम लोग इधर आ जाओ, ये बीच ये जगह है यहाँ तो है। हम लोग इस क्रिया को बहुत तेजी के साथ करेंगे। आप लोग समझिए इसको थोड़ा सा, जैसे हम गहरी सांस नहीं लेंगे, जल्दी से लेंगे और छोड़ेंगे। देखिए मेरी तरफ, ध्यान हमारा क्या कहाँ रहेगा? ये स्थान जो स्मृति का है, यहाँ पे हमारा ध्यान रहेगा। दूसरा है, हाँ करिए, इसको करो। आगे 1.5 गज की दूरी पर देखना, नीचे जमीन में, और ध्यान मेरा यहाँ पे रहेगा। कहाँ? ये स्मृति स्थल, स्मृति शक्ति। ऐसे देखते हुए करो। ये जो आप चोटी रखते हैं, या ये वाला जो स्थान होता है, ये आपका बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास, इससे होता है। सेम क्रिया हम लोग करेंगे। श्वास को जल्दी जल्दी लेंगे, लेकिन हमारा सिर कहाँ होगा? पीछे की तरफ हो जाएगा। ध्यान कहाँ होगा? अपना जहाँ चोटी नहीं रखते थे, ये स्थान पे रहेगा, बिल्कुल सिर के मध्य में यहाँ पे, और यही क्रिया करेंगे। फिर ये जो स्थान पीछे जो आप गड्ढा देखते हैं, ये स्थान कहते हैं बड़ा मेधावी छात्र है, कहा जाता है ना। ये स्थान जो पीछे, आप हाथ लगाइए सभी लोग, पीछे आपको गड्ढा दिख रहा होगा यहाँ पे, ये स्थान मेधा का है। तो मेधा शक्ति विकास की जो क्रिया है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? थोड़ी को यहाँ कंठकूप से लगा लेंगे। आप इसको और अच्छे से गहनता से करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आंख को धीरे से बंद कर सकते हैं। थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे, आंख को धीरे से बंद करेंगे, लेकिन ध्यान हमारा कहाँ होगा? यहाँ होगा। जो मेधा स्थल है, यहाँ पे ध्यान होगा। और ठीक यही क्रिया हम लोग करेंगे। श्वास को डीप नहीं लेना, श्वास को बहुत तेजी से, जैसे धौकनी चलती है ऐसे चलाएंगे, पेट मतलब, और ध्यान हमारा यहीं पे रहेगा। जो सूक्ष्म व्यायाम योग में कराया जाता है, उसमें जो भी क्रिया हम लोग करते हैं, ध्यान वहां पर हमारा केंद्रित होता है। तो धीरे धीरे अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे जो प्राथमिक स्तर पे हम लोग योगा करते हैं, तो उसमें सूक्ष्म व्यायाम के साथ ही हमारी ध्यान की क्रिया चलती रहती है। तो थोड़ी को कंठकूप से लगाएंगे और सेम यही क्रिया करेंगे। जल्दी जल्दी नाक से श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, और ध्यान हमारा कहाँ होगा? इस स्थल पर होगा। देखिए, करिए सभी लोग, करिए एक बार। थोड़ी को कंठकूप से लगाइए, और जो मुट्ठी बंद होगी और साइड में आपके हाथ होंगे, ऐसे। सही, जल्दी जल्दी श्वास लीजिए, थोड़ी।
मैं बिल्कुल स्वयं में प्रत्यक्षदर्शी हूँ। विद्यार्थी जीवन में मैं बहुत बीमार रहा करता था और मैंने योग शुरू किया, सालों साल मुझे जुकाम तक नहीं हुआ। फायदे अनंत हैं, कोई काउंटिंग नहीं है इसकी। तो इसी तरीके से हम लोग अगली क्रिया जो है, देखिए मैक्सिमम को चश्मे लग जाते हैं। विद्यार्थी जीवन में ही मुझे बहुत मोटा सा चश्मा लग गया था। तो हम लोग आंखों, होता क्या है कि अब मोबाइल ज्यादा देखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं, तो आंखों की एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि आपकी आंखों में जो एक नमी होती है वो भी खत्म हो जाती है। तो हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि आंख की पलकें निरंतर चलाते रहें। तो उसके लिए क्रिया है, नहीं चले। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपर देखेंगे और आंख को एक तक देखेंगे, आंख की पलक नहीं चलाएंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि आपके अंदर थकान आ गई है। जब थकान हो तो आंखों को खूब ताकत के साथ बंद करते हुए सामने की तरफ लाके फिर ओपन करेंगे। चलिए हम लोग आसमान की तरफ देखेंगे, एक तक देखेंगे। जब लगे कि आंख में आंसू आने वाले हैं तो आंखों को बंद करके सामने की तरफ ओपन करेंगे। पलक को बिल्कुल नहीं झपकाना है। अगर आप झपकाएंगे तो देर तक भी ऐसे देखते रहेंगे, लेकिन बिल्कुल झपकाना नहीं। सामने की तरफ लाके ओपन करेंगे। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज इसी की, ध्यान इसमें कहाँ रहेगा, पुतलियों पे रहेगा अपनी। दूसरी इसी में जो सूक्ष्म व्यायाम है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, केवल पुतलियां चलेंगी, आपका सिर स्थिर रहेगा। ऊपर नीचे दाएं बाएं, ऊपर नीचे। ध्यान हमारा कहाँ रहेगा, पुतलियों पे रहेगा। ध्यान से जो हमारी क्रियाएं हैं सूक्ष्म व्यायाम की, उसका वो काफी इफेक्टिव हो जाती है। फिर क्रॉस, ऊपर देखा बाईं तरफ, नीचे दाहिनी तरफ, पीछे की तरफ। ऊपर बाईं तरफ आसमान की तरफ, नीचे फिर इसी तरह दाईं तरफ ऊपर आसमान में, बाईं तरफ नीचे। उसके बाद राउंड घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। नीचे बाएं ऊपर दाएं। फिर दूसरी तरफ से इन क्रियाओं को आप लोग रोज करिए। फिर सामने की तरफ पलकों को जल्दी जल्दी झपकाएंगे, जल्दी जल्दी। आप जिस समय पढ़ रहे हो, टीवी देख रहे हो, उस समय भी बीच बीच में पलकों को जरूर झपकाते रहिए। उसके बाद बहुत पूरी ताकत के साथ पलकों को बंद करेंगे। फिर आंख फाड़ करके बिल्कुल देखेंगे और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं अपनी पुतलियों को चलाएंगे। ये क्रिया 1-2 बार करेंगे। इसी में फिर नेक्स्ट क्रिया है, अंधकार का ध्यान करेंगे। हाथों को रगड़ेंगे। जब हथेली गर्म हो जाए तो पहले एक बार देख लीजिएगा, क्रॉस बना के रख लेंगे, आंखें हमारी बंद होंगी। उसके ऊपर ये
हथेली रख लेंगे और गहन अंधकार का ध्यान करेंगे। पढ़ते पढ़ते जब भी आपको थकावट फील हो तो इस तरीके से 1 मिनट जरूर कर लें, तो उसके बाद आपको रिलैक्स हो जाएंगे आप। तो ये देखिए मैं कर रहा हूं। करिए सब लोग। आंखों को बंद करेंगे और उसके ऊपर ये क्रॉस बनाते हुए ऐसे रख लेंगे और खूब गहन अंधकार का ध्यान करें। जब आंखें बंद होंगी उसमें बिल्कुल काला काला ब्लैक आपको दिख रहा होगा। ये महसूस करिए कि चारों तरफ गहन अंधकार है और अपने मन को भी रिलैक्स करिए। इसी के साथ आंखों को बहुत आराम मिलेगा। पढ़ाई के समय या काम करते समय जब भी थकावट फील हो आंखों में, इस क्रिया को जरूर करें। फिर धीरे से ओपन कर दीजिए। आप हाथ रगड़ करके हथेली को गर्म करके अपने फेस पर भी धीरे से लगा सकते हैं। ये इससे भी बहुत आराम मिलता है। एक और क्रिया इसी में है। आपको अक्सर दांतों की प्रॉब्लम होती है, गलफड़ों की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए है कि हम लोग, या बैठ जाइए, बैठ के कुछ करा देता हूं, बैठ जाइए अपने साथ। कुछ यहाँ भी आ जाइए। कुछ यहाँ जगह है खाली, यहाँ जगह खाली है थोड़ा सा। अरे उधर बैठा था। हाँ वहाँ भी एक दो लोग वहाँ चले जाइए आप लोग, यहाँ जगह खाली है। यहाँ जगह खाली है आगे, वहाँ सर के पास। उससे कई गुना उसके अलग फायदे और प्रभाव हैं, जिसपे आज की तारीख में बहुत काम नहीं हुआ है। तो उसके इतने फायदे हैं कि कोई कह नहीं सकता कि इसका केवल इतना ही है। हाँ, ज़्यादा प्रभाव जिस पे पड़ता है वही लोग बता रहे होते हैं। तो इसमें काफ़ी ब्लड होता है, ये सर्कुलेट पूरे शरीर के दूसरे पार्ट में हो जाता है। अब आप सोचिए कि ये ब्लड जब इस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये जब दूसरे पार्ट में सर्कुलेट होगा तो सारे अंगों को पाचन क्रिया अच्छी होगी, आपका मस्तिष्क अच्छा होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते कि कितना इफेक्ट है हर एक आसन का। इसी के साथ में दूसरा एक आसन है। अगर जिन लोगों ने खाना खाया है या कुछ हैवी चीज खा लिया है वो नहीं करेंगे। मुट्ठी को इस तरह लगाएंगे बिल्कुल ठोड़ी के पास में और श्वास बिल्कुल छोड़ते हुए, अंदर श्वास नहीं रहनी चाहिए, और सामने की तरफ झुकेंगे। इसमें रोक करके रखेंगे, मतलब उस पोजीशन पे कि श्वास अंदर ना लें और श्वास लेते हुए धीरे धीरे सीधे। दूसरी क्रिया इसी में अपनी कोहनी को नाभि पे लगाएंगे और बिल्कुल श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकेंगे और अपने आप को वहाँ रोक करके रखेंगे। श्वास भी अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, पेट खाली रहे। और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम लोग श्वास लेते हुए फिर सीधे।
आसनों में भी क्या है कि आपको ध्यान अपने आसन पे लगाना है, अपनी क्रिया पे लगाना है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी क्रिया इसी में इस तरीके से हाथ खोल करके यही नाभि पे रखेंगे और सामने की तरफ झुकेंगे। श्वास को फिर लेते हुए ऊपर आए। एक मूल सिद्धांत समझे रहिए कि जब भी हम लोग सामने की तरफ या जैसे भी झुकेंगे, जितनी भी क्रियाएं होंगी, हमेशा दिमाग में ये रहना है कि उस समय हम श्वास को बाहर निकाल देंगे, निकाल के रोकेंगे। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम सामने की तरफ किसी क्रिया में बेंड हो रहे हों और श्वास को अंदर खींच रहे हों, तो गलत हो जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है जो लोग देखिए करने के लिए प्रयास करिए, गोमुख आसन। इसमें हमारे जो चक्र हैं, आपका जो गुदा द्वार है उस वहाँ के पर आप एड़ी रखेंगे। आपने सुना होगा इसको मूलाधार चक्र कहते हैं। देवी जी के लिए कहा गया है कि मूलाधार निवासिनी, मतलब इतनी बड़ी चीज़ कहा गया है कि शक्ति का बहुत बड़ा चक्र है ये। तो अपनी एड़ी को रखेंगे और दूसरा ये वाला बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गाय के मुख की तरह बन जाएगा। तो और जो पैर हमारा ऊपर है वो वाला हाथ ऊपर से ले करके और पीछे हाथ को पकड़ने का प्रयास करें। आप गलत कर रहे हैं। जो पैर हमारा ऊपर है वो वाला हाथ कहाँ से जाएगा, पीछे जाएगा। और इस तरह बैठेंगे। बहुत फायदे हैं इसके। कितने लोग कर पा रहे हैं? जबरदस्ती नहीं करना, ठीक है। ये इसे गोमुख आसन कहते हैं। ये जितने भी योग हैं इनका प्रभाव बहुत अलग है। इनको निरंतर करने से आपका क्या होता है, शरीर में लोच रहता है। जिम करने से शरीर में अकड़न आती। शरीर के लिए लोच बहुत जरूरी है। प्लास्टिक देखा है ना आपने, खराब वाली प्लास्टिक कौन सी मानी जाती है, जो टूट जाती है, जो कड़ी होती है। अच्छी वाली प्लास्टिक कौन सी है? हाँ, तो शरीर के लिए भी ऐसे है। इसी को फिर पलट लेंगे जैसे आप कर रहे हो। दूसरा पैर मूलाधार चक्र के नीचे आ जाएगा और दूसरे वाले पैर से आप गाय का मुंह बनाएंगे, फेस बनाएंगे, खुथुन जिसको कहते हैं। और आप जो पैर ऊपर है वो वाला हाथ आपका ऊपर से जाएगा। पकड़ पा रहे हैं हाथ से पीछे? अभ्यास करेंगे तो कुछ समय के बाद होने लगेगा आपको। देखिए इस योग दिवस का मतलब ये है कि आप लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा करना। आप विश्वास करिए कि आप 1 किलोमीटर दौड़ने का चैलेंज स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन आपका शरीर फ्लेक्सिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इनकी टेस्टिंग कहाँ हो रही है, यहीं हो रही है। जो जितना बढ़िया करता है, देखिए बहुत सारे जो हमारे योग प्रशिक्षक हैं, योग के गुरु हैं, उनमें देखो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम लोगों में ये चीज़ें खत्म हो रही हैं। इसको बिल्कुल ये मत समझिए कि योग बुजुर्गों को करना है। योग जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। कंसंट्रेशन के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये बहुत अच्छा है कि सामने वाली कोचिंग में आप लोग थे और आ गए। आप घर पे जा करके योग जरूर शुरू करना। आप 1 महीने बाद अगर उसका अंतर नहीं दिखे तो आ करके फिर मुझसे मिलना कि आपने गलत कहा था। मेरे साथ ये होता था कि मैं खान पान का बाहर रह करके, बड़ी अव्यवस्था थी, पढ़ाई भाग दौड़ यही सब चलता रहता था, इस कोचिंग तो उस क्लास, ये सब
मेरी स्थिति ये थी कि मैं कभी कभी टॉयलेट में 1-2 बार गिर गया, चक्कर आ गया मुझे। फिर कुछ ऐसी कंडीशंस बनी कि कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी कि मुझे लगा कि अगर मैं बीमार पड़ गया तो शायद सारी चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। मैंने जाकर के योग ज्वाइन किया, योग के लिए जाना शुरू किया। मैं एक चीज तो तुरंत हुई, मेरे साथ के लोग, जब मैं कोचिंग में जाता था तो लोग कहते थे आप क्या कर रहे हो, आपके चेहरे पर इतना तेज और ये सारी चीजें आ गई। और स्वास्थ्य के संदर्भ में ऐसा हुआ कि मैं सालों साल बीमार ही नहीं पड़ा, बहुत लंबे समय तक बीमार पड़ना छोड़िए, मुझे जुकाम नहीं हुआ, मुझे याद नहीं। ये लगभग 2004-5 से लेकर के 2011 तक का समय ऐसा रहा, मुझे नहीं। क्लॉकवाइज बस हमें ध्यान ये रखना है कि जो क्रिया करें उस पर ध्यान दें। हमें पढ़ाई इस तरह बिल्कुल नहीं करनी है कि हम पढ़ते भी रहें, गाना सुनते भी रहें, है ना। मैथ लगाते हैं ना, मैं भी कभी कभी करता था। तो ध्यान को आप 1 घंटे पढ़िए, लेकिन पूरी तरह कंसंट्रेट हो करके। मोबाइल का उपयोग बिल्कुल मत करिए। आप ये मत समझिए कि यूट्यूब पे पढ़ करके आप बहुत अच्छा पढ़ जाएंगे, ये हम सबकी गलत फहमी है। तो जिस समय आप पढ़ रहे हो मोबाइल को बिल्कुल अलग कर दीजिए। आप लोग जो गाना सुन करके पढ़ते हैं वो भी बहुत खराब है। जो परिवार के लोग, पारिवारिक जन बैठे हैं, अपने बच्चों को एक समय में सिर्फ एक काम करने की आदत डलवाई। दाएं बाएं, इसमें कोई जर्क नहीं देना है, बहुत आराम आराम से करना होता है, कोई ताकत नहीं लगानी। फिर क्या करेंगे, श्वास को लेते हुए आपका सिर ऐसे घूमे जैसे किसी उस पे बॉल घूम रही है। श्वास को लेते हुए लाके सामने छोड़ेंगे, फिर इधर से श्वास लेते हुए फिर लाके सामने छोड़ेंगे, और हमारा ध्यान अपनी क्रिया पे रहेगा। क्रिया शक्ति विकास बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं। सिर को घुमाइए जैसे कोई गेंद घूम रही है। इसी से जुड़ी हुई एक क्रिया है स्कंद शक्ति विकास। श्वास को खींच करके रोक के रखेंगे और मुंह से ही लेंगे, ऐसे रोक लेंगे और उसको तब तक इसको ऊपर नीचे ऐसे इसी चलाएं। और हमारा ध्यान कहाँ होगा, अपनी क्रिया पे। फिर सामने करते रहिए, फिर सामने ला करके हाथ नहीं मोड़ना है, केवल ये स्कंध आपके ऊपर नीचे आने हैं। और मुंह में सांस भर के रखेंगे और फिर सामने की तरफ जब श्वास निकल जाएगी उसके बाद अपने आईज को ओपन करेंगे। जो लंग्स के लिए या वक्षस्थल विकास के लिए वो मैंने बता ही दिया है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं। मुझे लगता है समय
ज़्यादा हो रहा है, इसलिए इसको यहीं हम लोग ख़त्म करेंगे। लेकिन उसके पहले ताली योग करेंगे, है ना, कि थोड़ा चैतन्यता आए। बहुत बार सूक्ष्म व्यायाम करते करते क्या होता है, आलस्य आ जाता है। कंटिन्यू करना मुझे लग रहा है उचित नहीं है, आपको लोगों को जाना भी होगा कोचिंग वगैरह, लेकिन आप सबसे अनुरोध है कि जा करके योग की तरफ मुखातिब होइए, योग से जुड़िए, हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ताली बजाएंगे, फिर क्या करेंगे, हंसेंगे। ठीक है, रावण जैसे हंसता था वैसे हंसेंगे और खूब खुल करके हंसेंगे। ठीक है, ताली। नीचे झुकेंगे, पैर के पास जमीन को छूते हुए, फिर ऊपर जैसे रावण हंसता था हाथ करके हा 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 हा, वही वाली हंसी हंसना है। ठीक है, बेटा हंसिए, हंसने का जब भी समय मिले। जीवन तनावपूर्ण है, बच्चों को भी शुरुआत से ही, है ना, सेलेक्ट होने का प्रेशर है, तो हंसने का जब भी मौका मिले तो छोड़ना नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।